सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। आईपैक केस में ममता बनर्जी पर एफआईआर की मांग। ईडी ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। आईपैक छापे के दौरान जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका में बड़ी चिंता। कतर में यूएस अल उदीद एयरबेस को कर्मियों को हटाने की तैयारी। ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने माता पिता को किया सूचित, बताया कि वे सुरक्षित और चिंता न करें। ईरान के हालात पर पोलैंड सरकार की अपील। पोलैंड ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की। इटली के विदेश मंत्रालय ने जारी की अपील, अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की। ईरान के सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी जारी। प्रदर्शनकारियों को सड़कों से खदेड़ने में जुटे सुरक्षाकर्मी। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने दी चेतावनी, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टिप्पणी को गंभीरता से लेने की जरूरत। ईरान में 100 से ज्यादा लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार। प्रदर्शनकारों में मारे गए सुरक्षाकर्मी और नागरिक भी शामिल। ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए अमीए ने जारी की एडवाइजरी, ईरान तुरंत छोड़े, कागजात तैयार रखें। अमेरिका ने भी ईरान में नागरिकों को तुरंत निकलने की दी सलाह। सुरक्षा हालात बिगड़ने पर चेतावनी जारी। इजरायल में लोगों ने खामेनेई के खिलाफ की नारेबाजी। सैकड़ों इजरायलियों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ईरान में विशाल भीड़ ने लगाई डेथ टू खामेनेई के नारे। प्रदर्शनकारियों ने की हत्या के खिलाफ लोगों का फूट रहा गुस्सा। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हालात शांत है और हमारा पूरा कंट्रोल है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर लगाई रोक। सोमालिया, रूस, ईरान समेत कई देशों पर फिलहाल रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया पोस्ट, लिखा, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल जरूरी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसे नाकाबिले बर्दाश्त बताया। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कहा, अमेरिका को डेनिश क्षेत्र चाहिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ व्हाइट हाउस की बैठक तय। टैरिफ पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला संभव। ट्रंप के पक्ष या विपक्ष में निर्णय से शेयर बाजार पर सीधा असर। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का आतंक। 16 साल के सिख लड़की को बचाने के लिए 200 सिखों ने बोला धावा। बीजिंग ने चीनी कंपनियों को अमेरिकी और इजरायली साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कदम। ट्रंप की 20 पॉइंट योजना का दूसरा चरण शुरू। गाजा में टेक्नोक्रेटिक प्रशासन और विसैन्यीकरण पर होगा काम। जेडी वेंस और मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा, आर्कटिक को तनावमुक्त क्षेत्र बनाए रखना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। डेनमार्क के अधिकारी ने कहा, वेंस रूबियो से बातचीत के बाद भी ग्रीनलैंड पर असहमति कायम है। रायबरेली में धर्म परिवर्तन में शामिल युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की के परिजनों ने दर्ज कराया मामला। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश मुनव्वर गिरफ्तार। लखनऊ में गौमांस तस्करों पर एक्शन। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी को दबोचा। अनूपपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में छात्रों में गुस्सा। असम के छात्र से मारपीट का विरोध। सीतापुर में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्या मामले में परिजनों से मिले मंत्री। संजीव बालियान ने की परिवार की आर्थिक मदद। झांसी में पत्नी से परेशान पति ने लगाई फांसी। सोशल मीडिया पर प्यार के बाद की थी शादी। दमोह में शराब के नशे में शख्स ने खुद को मारी कैची। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत। मैनपुरी में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर के नंदपुर गांव से सामने आई अनोखी तस्वीर। भगवान हनुमान की मूर्ति की परिक्रमा करता दिखा कुत्ता। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पूर्व बीजेपी नेता को जेल। नगर विकास मंत्री पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। झांसी के बालूघाट पर युवक की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने बालू माफियाओं पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ पर्दाफाश। गिरोह का पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में गौकशी के आरोपी का 15 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। अदालत के आदेश के बाद एक्शन। महोबा में सर्राफा व्यापारी ने रची चोरी की झूठी कहानी। पुलिस पूछताछ में सच सामने आया। बुलंदशहर में एक शख्स की मिली निर्वस्त्र लाश। पत्नी से ससुराल मिलने आया था शख्स। हरिद्वार में पार्किंग कर्मचारी पर कार सवार ने चढ़ाई कार। हादसे में कर्मचारी की मौत। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मेरठ में सोनू कश्यप हत्या मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में पुलिस की करतूत पर बड़ा सवाल, चोरी के झूठे मुकदमे में आरोपी को भेजा जेल। हरिद्वार में शातिर ठक्कू पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी पर जमीन खरीद फरोख्त के कई मामले थे दर्ज। सीतापुर में कोर्ट के आदेश के बाद दफन महंत का शव निकाला गया बाहर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में तेज रफ्तार शराब भरे कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में महिला की मौत, 4 घायल। छतरपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां, एक तरफा प्यार बताया जा रहा विवाद की वजह। कुशीनगर में संदिग्ध स्थिति में मिली युवक की लाश, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूरत में डोरबेल बजाने पर 7 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई, परिजनों ने दर्ज कराया मामला। अमरोहा में पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करता था ठगी। लखनऊ में साधु के वेश में मंदिर में घुसा चोर, माता का मुकुट और चढ़ावा लेकर फरार। गुड़ना में कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा, 21 करोड़ 47 लाख रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा। गुड़ना जिले में अवैध मिट्टी खनन का वीडियो आया सामने, पुलिस की छापेमारी में 3 डंपर जब्त किए गए। महुआ में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो में एक दूसरे पर जूता चप्पल बरसाते दिखे छात्र। शाहजहांपुर में फेक नंबर प्लेट पर प्रशासन का एक्शन, डीएम के आदेश पर बाइक को सीज किया गया। शाहजहांपुर में महिला ने लेखपाल को जड़ा थप्पड़, महिला ने लगाया आरोप घूस न देने पर महिला का आवेदन निरस्त किया था। मैनपुरी में ग्राम पंचायत के जमीन कब्जाने की शिकायत करना पड़ा भारी, बदमाश ने शिकायतकर्ता के घर पर पत्थरबाजी कर दी। मैनपुरी में आईटीबीपी के जवान के साथ लूटपाट की वारदात, लुटेरों ने 2.5 लाख रुपए आईडी कार्ड लूटा। जौनपुर में चाइनीज मांझे न देने पर दुकानदार की पिटाई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रयागराज माघ मेले में 24 घंटे में दूसरी बार लगी आग, 2 टेंट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत। मथुरा में चाय की दुकान पर खड़े शख्स की अचानक मौत, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर का कटा गला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। नर्मदापुरम में पतंग के मांझे से कटा युवक का गला, घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, इलाज जारी। भरतपुर में 11,000 केवी के हाई टेंशन तार गिरने से हड़कंप, गांव के करीब 20 लोग झुलसे। मुरादाबाद में लकड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलटा, भीड़ ने सड़क पर पलटे मछलियों को लूटा। हाड़ों में जीआरपी के पास झोपड़पट्टी में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी 15 जनवरी को राष्ट्रमंडल सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भागीदारी पर चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में किया पूजन, कहा सनातन परंपरा के मुताबिक सभी शुभ कार्य आज से शुरू। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सलमान खान को बताया देशद्रोही, कहा पाकिस्तान से ज्यादा प्यार हिंदुओं से पैसा कमाते हैं। दतिया में पीतांबरा पीठ पर प्रशासन की नजर, मंदिर पर निर्माण और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए समिति गठित। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी, भाजपा पर लगाया आरोप, पहले इस्तेमाल फिर बर्बाद करने का आरोप। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में आज मतदान, 3 करोड़ 48 लाख मतदाता 39,000 मतदान केंद्रों पर करेंगे वोटिंग। बहराइच में बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेज देना चाहिए। जम्मू में व्यापक सुरक्षा समीक्षा के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, 15 जनवरी को सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक। शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव और राज ठाकरे का मुंबा देवी के दर्शन पर उठाए सवाल, कहा हमें लगा हाजी अली दरगाह जाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाकाव्यों का बाजारीकरण कर रही बीजेपी। गुना मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन पाइप पर दौड़ते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होने से हड़कंप, अस्पताल में जांच शुरू। जयपुर में पहली बार आयोजित होगा आर्मी डे परेड, सीएम ने आमजन को इसमें शामिल होने के लिए किया आह्वान। हापुड़ में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमले में किसान गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची टीम। दिल्ली में भीषण शीतलहर से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरे में ली शरण, रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं। उज्जैन में सीएम मोहन ने 5 दिनों के महाकाल महोत्सव का किया उद्घाटन, महोत्सव में भारी भीड़ आने की उम्मीद। यूपी के एटा में चलती बाइक से निकला सांप, बाइक सवार ने बाइक से कूदकर बचाई जान। सीतापुर में सरायन नदी का टूटा पुल टूटने से 4 लोग नदी में गिरे, नौकों ने सभी को सुरक्षित निकाला।
शाहजहांपुर में डीएम और डीएफओ ने कछुआ संरक्षण का दिलाया संकल्प। डीएम ने नदी में 555 कछुए छोड़े। बरेली में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने लगाया लाल निशान। चौड़ीकरण की जद में 350 से ज्यादा घर दुकानें। बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 50 दुकानों का चालान काटा गया।